नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध जानने से पहले हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, जिसने कि 1186 ईस्वी में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी समय 1191 में पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि राजपूतों की मिलीजुली सेना तथा कन्नौज, बनारस, वर्तमान में जिसे वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसके राजा जयचंद का भी समर्थन था। पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की बहुत पैनी नज़र थी और वह अपनी इच्छा के अनुसार पंजाब तक विस्तार करने की सोच रहा था। किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का राज था। 1190 में संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था। अब वह भटिंडा से अपना कामकाज चला रहा था। पृथ्वीराज यह बात भली भांति जानता था कि मोहम्मद गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था। यही विचार कर उसने गौरी से निपटने का निर्णय लिया। अपने इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए पृथ्वीराज एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। तीव्र कार्रवाई करते हुए उसने हासी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच उसे सूचना मिली कि अनहिलवाड़ा में विद्रोहियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पंजाब से वह अनहिलवाड़ा की ओर चल पड़े। उनके पीठ पीछे गौरी ने आक्रमण करके सरहिंद के किले को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही अनहिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। अब वह गौरी से निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया। उनने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल दिए। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंगार की सेना में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। यह देखकर पृथ्वीराज गौरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े तथा थानेश्वर से 14 मील की दूर सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने गौरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौरी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया उसके प्राण बच गए, किंतु जो सामने आया उसे गाजर मूली की तरह काट दिया गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। अपने ऊंचे तुर्की घोड़े से वह घायल अवस्था में गिरने ही वाला था कि युद्ध कर रहे एक सैनिक की दृष्टि गौरी के घोड़े पर चढ़ गया और घायल गौरी को युद्ध के मैदान से निकाल ले गया। नेतृत्वहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच चुकी थी। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते हुए तुर्कों का पीछा किया, पर तुर्क सेना ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई। इस धन संपदा को उसने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। इस विजय के संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानी सारे भारतवर्ष में सुनाई जाने लगी।